Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a metal salt solution form a yellow PPT with potassium chromate in acetic acid, a white PPT with dilute sulfuric acid but gives no PPT with sodium chloride or iodide. The white precipitate obtained when sodium carbonate is added to the metal salt solution will consist of option A lead carbonate, option B basic lead carbonate, option C barium कार्बोनेट, ऑप्शन डी स्ट्रोंशियम नाइट्रेट। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मेटल सॉल्ट सोल्यूशन है जो अगर पोटेशियम क्रोमेट इन एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। फिर अगर वो मेटल सॉल्ट सोल्यूशन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। पर अगर ये सोडियम क्लोराइड और आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। तो हमको ये बताना होगा कि ये जो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है ये अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो जो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है उसका नाम क्या है। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल सॉल्ट solution from inorganic reactions। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्शंस बनाकर कि कौन सा मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन ये जो क्वेश्चन में गिवन है वो फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको बोला गया है कि ये जो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है, दिस मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन ये जो करता है कि ये सबसे पहले येलो पीपीटी बनाता है किसके साथ, विथ पोटेशियम क्रोमेट दैट इज K2CrO4 इन एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। फिर ये बोल रहा है कि जब ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमको मिलता है वाइट पीपीटी। और जब ये रिएक्ट करता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl और सोडियम आयोडाइड दैट इज NaI, तो इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे नो पीपीटी। तो ये मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है? तो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे कैटायन प्रेजेंट होंगे जिसके साथ एनायन रिएक्ट करके एनायन बॉन्ड बनाकर सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे अगर येलो प्रेसिपिटेट हमको मिल रहा है K2CrO4 इन CH3COOH के साथ, तो मतलब हमारे मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो उसमें प्रेजेंट हो सकता है Pb2+ या फिर Ba2+, दैट इज ये लेड के सॉल्ट हो सकते हैं या फिर ये बेरियम के सॉल्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लेड के सॉल्ट हो सकते हैं या फिर बेरियम के सॉल्ट हो सकते हैं तो रिएक्शन क्या होता है हम देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले हम Pb2+ को देखते हैं, Pb2+ प्लस K2CrO4 प्लस CH3COOH। तो ये जब रिएक्शन होता है तो हमको जो प्रोडक्ट्स मिलता है वो है PbCrO4, दिस इज द येलो पीपीटी लेड क्रोमेट। इसके साथ बनेगा CH3COOH पोटेशियम एसिटेट प्लस 2H+, यहाँ पे बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। तो ये है अगर ये लेड का सॉल्ट होता है तो ये रिएक्शन होता है, और अगर बेरियम का सॉल्ट होता है तो रिएक्शन देखते हैं, देन इट विल बी Ba2+ प्लस K2CrO4 plus 2CH3COOH. This will give us BaCrO4, ये भी होता है एक येलो पीपीटी। इसके साथ बनता है 2CH3COOK प्लस 2H+। तो ये होता है अगर यहाँ पे पोटेशियम क्रोमेट के साथ एसिटिक एसिड के साथ ये
बेरियम के सॉल्ट या फिर लेड के सॉल्ट रिएक्ट करता है। तो अब हमको देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सा है। तो इसके लिए हम बाकी रिएक्शंस जो है उसको देखेंगे। तो अगर Pb2+ जो है वो अगर डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हमारा बनता है PbSO4, दैट इज अ वाइट PPT प्लस 2H+। तो यहाँ पे ये होता है हमारा वाइट PPT, ये लेड सल्फेट जो है ये वाइट PPT होता है। और अगर ये बेरियम का भी सॉल्ट हुआ Ba2+ प्लस H2SO4 हुआ तो फिर से ये जो बेरियम सल्फेट हमारा फॉर्म होगा BaSO4 ये भी होता है वाइट PPT प्लस 2H+। तो यहाँ से भी हमारा कंफर्मेशन नहीं आया तो हम लास्ट रिएक्शन से देखेंगे कंफर्मेशन आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको बोला है कि मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन जब सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हमको कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है। पर हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे Pb2+ का सॉल्ट जो है वो अगर NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमको यहाँ पे मिलता है PbCl2 plus Na plus, this will be 2NaCl and 2Na plus। तो यहाँ पे PbCl2 जो है ये प्रेसिपिटेट देता है और अगर यहाँ पे हम इसकी जगह Pb2+ plus 2NaCl की जगह अगर हम NaI करते थे तो यहाँ पे हमारा क्या होता था, यहाँ पे हम लिख रहे हैं Pb2+ plus 2NaI, it would have given PbI2 plus 2Na plus। ये PbI2 होता है एक येलो PPT। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लेड जो होता है, लेड का सॉल्ट अगर हुआ तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड के साथ ये प्रेसिपिटेट देगा। पर अगर हम यहाँ पे बेरियम यूज करते हैं Ba2+ अगर हम करते हैं और इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं NaCl तो हमको जो मिलता है वो है बेरियम क्लोराइड प्लस 2Na प्लस। और ये बेरियम क्लोराइड जो है ये प्रेसिपिटेट नहीं देता है। सिमिलरली अगर Ba2+ प्लस 2NaI मतलब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमको मिलते हैं Bi2 प्लस 2Na प्लस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बेरियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड जो है ये प्रेसिपिटेट नहीं देता है। पर लेड अगर रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम आयोडाइड के साथ तो हमको मिलता है ऐसे लेड क्लोराइड और लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे हमारा लेड सॉल्ट सॉल्यूशन में नहीं रह सकता, मतलब ये सॉल्ट सॉल्यूशन है बेरियम का। तो अगर ये वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है मतलब यहाँ पे जो है कि ये बेरियम जो हमारे पास प्रेजेंट है, बेरियम का कोई सॉल्ट है, वो अगर रिएक्ट करता है, अगर बेरियम का सॉल्ट Ba2+ it reacts with sodium carbonate that is Na2CO3, तो यहाँ पे हमको मिलेगा BaCO3 बेरियम कार्बोनेट प्लस Na प्लस। तो यहाँ पे जो ये बेरियम कार्बोनेट होता है ये होता है वाइट PPT। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी बेरियम कार्बोनेट। Therefore the final answer for this question is option C बेरियम कार्बोनेट। Hope you have understood it well. Best of luck.